नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हाँ, चुनाव का अंतिम दौर शुरू हो चुका है। कुछ ही दिन बचे हैं गिनती के। कुछ घंटे हम कहेंगे। हमारे साथ राजेश जुगलान जी हैं, जो प्रतीत नगर प्रधान प्रत्याशी हैं। स्वागत है आपका उत्तराखंड टाइम्स में। धन्यवाद उत्तराखंड टाइम्स। जी भाई जी, सबसे पहले तो शुभकामनाएं। आप लगे हो, कई समय से लगे हो और आपने एक काम भी यहाँ पे किया है पहले से ही। ये तैयारी थी प्रधान की इसलिए काम किया, या था कि अपने गांव के लिए कुछ करना है? देखिए, जब मैं सेना से रिटायर आया तो मैंने अपने गांव की स्थिति देखी और मैंने बहुत कुछ ऐसा देखा कि जब मैं सेना में भर्ती हुआ और उस टाइम जो स्थिति थी गांव की, और उसके जब मैं 15 साल के बाद रिटायर आया तो इतना व्यापक सुधार नहीं दिखा मुझे गांव में। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने गांव के लिए कुछ करें, क्योंकि हमने इस गांव में जन्म लिया है और ये जो है बचपन से यहाँ देखा। हमारा बचपन जो है पूरा, आज जो है हम उम्र के इस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। तो बड़ा अजीब सी एक फीलिंग सी आई कि यार देखो, हमारे इस गांव में विकास कहाँ छूट गया, जबकि हम जो है चार धाम यात्रा के मुख्य मार्ग पे हमारा गांव बसा हुआ है। और हमारे गांव की जो पहचान जो पूरे प्रदेश में जानी चाहिए थी, उस तरह से हमारा गांव डेवलप नहीं डेवलप नहीं हो पाया। तो फिर हमने जो है अपने प्रयास शुरू किए, हम सामाजिक कार्य से जुड़े और उसमें जुड़ने के बाद बहुत से लोगों का सहयोग मिला, बहुत से लोगों ने हमारा साथ दिया। गांव की जनता, मैं तो उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि वो हमारे साथ खड़े रहे और उन्होंने हमें इसके लिए प्रेरित भी किया कि आप आगे बढ़ो, आप गांव के लिए कर सकते हो। और उनसे प्रेरणा लेके कुछ मन में, क्योंकि सेना से रिटायर थे तो सेवा का भाव तो पहले से मन में था, तो हमने कहा चलो अब जो है देश सेवा के बाद अपने गांव की सेवा करते हैं, और आज जो उस काम में लगे हुए हैं। जी। यहाँ पे जो रोडें जो कभी नहीं बन पाई थी, आपने बहुत अच्छी रोडें आप बनाई है। और एक एलजी प्लॉट है जो हमेशा बरसात के समय में भरा रहता था, लेकिन आज देखते हैं वहाँ पे पानी तक नहीं रुक पा रहा है सड़कों में। देखिए, जब हमने ये स्थिति देखी तो लोगों की बड़ी उम्मीदें हमसे थी, और मैंने उनको भरोसा दिलाया था कि जिस दिन मैं कोई कसर अपने गांव के लिए नहीं छोड़ूंगा, जो भी काम होगा, जहां मुझे जाना पड़ेगा, जिस स्तर पे मुझे जाना पड़ेगा, मंत्री के पास जाना पड़ेगा, सरकार के द्वार जाना पड़ेगा, अधिकारियों के पास जाना पड़ेगा, मैं हर जगह जाऊंगा, क्योंकि गांव मेरा है और मेरा गांव मुझे ही संवारना है। इस भावना से हमने काम किया। आप जो है पिछली बरसात में आपने देखा होगा कि जैसी बारिश आती थी तो एलजी प्लांट हो गया, कई जगह की फोटो है, प्रतीत नगर की सड़कों की फोटो हो गई, वो लोग सोशल मीडिया में डालते थे कि देखिए कितना बुरा हाल है। आज मुझे खुशी हो रही है क्योंकि इस बरसात में सारे के सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन सड़कों में आप देखेंगे, आप खुद भी देख रहे होंगे, इसमें जो है कहने की आवश्यकता मैं नहीं समझता कि हर जगह जो है सड़कें चकाचक हैं। और जो हमारा ये एरिया है, जो प्रतीत नगर का ये जो एरिया था जहाँ कीचड़ और ये स्थिति थी, आज वहाँ पे बहुत ही अच्छी सड़कें बनी हैं और इंटरलॉकिंग टाइल्स की सड़कें बनी हैं, जो कि और मैं तो धन्यवाद करूंगा सरकार का, जिन्होंने हमें सहयोग दिया, उन अधिकारियों का जिन्होंने हमारे गांव को जो है प्राथमिकता से लिया। आज हमारे प्रयास धरातल पे दिख रहे हैं, हमारा किया हुआ काम जमीन पे दिखाई दे रहा है। तो मुझे खुशी भी होती है और प्रसन्नता होती है कि आज जो है इस तरह का जो हम विकास अपने गांव में कर पाए। और ये हमने लोगों के सामने अपना एक विजन रखा है कि काम जो है हम इस तरह से करेंगे, और जो ये हमारा विजन है। भाई जी, जिस तरह से आप रहे हो, योजना समिति के सदस्य आप रहे हो, तभी जाके आप ये काम कर पाए होंगे। देखिए, जिला योजना के अंतर्गत भी जितना मुझसे संभव हो पाया, प्रतीत नगर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जहाँ जहाँ से लोगों ने मुझे कहा कि हमारे भी कुछ प्रस्ताव हैं, तो मैंने वो दिए, वहाँ भी काम हुए हैं। बहुत सी जगह ऐसी हैं कि जहाँ हमने काम कराए, और मैं तो सरकार का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने मुझे ये जो है मौका दिया और मुझे जो है इस एक जिम्मेदारी मुझे दी। तो मैं तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और आज जो है वो मैं जिला योजना के तहत अपने गांव में बहुत सारे काम जो है करवाने में सक्षम हुआ हूं। अपने क्षेत्र में, अपने गांव की बात ना करके क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में हमने जो है ये काम करवाए हैं। बड़ी खुशी भी होती है और मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा कि जिस तरह से जो है मुझे सहयोग मिलता आया है, तो वो उसके लिए अगर मैं कितने भी शब्द कह दूं तो वो कम है। जी, रोडें बनाई, टैंकी करवाई, इसके अलावा और बहुत से काम आपने किए, बिना प्रधान पद के। तो क्यों चाहिए आपको ये प्रधान पद? क्यों चाहते? आप कुछ और भी कर सकते थे, जिला पंचायत सदस्य के लिए भी उठ सकते थे। क्यों रायवाला प्रतीत प्रतीत नगर में क्यों बनना है आपको ग्राम प्रधान? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। अक्सर हम लोग बातें करते हैं, मतलब सभी लोग करते हैं, तो आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि पहले अपना घर सुधारो।
तो मेरा घर तो प्रतीत नगर है। तो मैंने कहा मैं अपने घर को पहले सुधारूँगा, क्योंकि अगर मेरा घर साफ-सुथरा रहेगा, तो बाकी जगह ऑटोमेटिक ही साफ-सुथरा हो जाएगा। और उसके देखते हुए मैंने जो है इतने प्रयास किए, जो अगर आप देखेंगे, अगर मैं काम की श्रृंखला गिनाने चलूँ, तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। काश्तकारों की समस्या जो नहरें थी, आप काश्तकारों से पूछ सकते हैं, काश्तकारों की नहरों का पूरा जीर्णोद्धार, पूरी मरम्मत करके नई-नई नहरें बनाई, जो कि पिछले 15-20 साल से ये काम हुआ नहीं था। खुद काश्तकार आज कह रहे हैं इस बात को, और वो काम हमने करवाए। उसके बाद जो है जगह-जगह सड़कों में आपने देखा था कि पुलिया टूटी हुई थी, उन पुलियों को विभिन्न विभागों के माध्यम से उनको बनवाने का काम हमने किया। और सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मैं अपने जीवन की कहूँ, तो वैदिक नगर में जो पानी की टंकी का निर्माण हुआ है, उसकी ज़मीन की जो लड़ाई लड़ी, वो एक मेरे लिए बड़े ही गर्व की बात है। उसमें पानी का टैंक बन के तैयार हुआ है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत तैयार हुआ है। उसके लिए हमने पूरी अपनी ताकत झोंकी। बहुत से लोगों ने षड्यंत्र भी किए, हमें रोकने का प्रयास किया, और बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सार्वजनिक तौर पे नहीं कहनी चाहिए। लेकिन मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि हमारी काम करने की भावना जो थी, हमारा जो दृष्टिकोण था, एक सकारात्मक था, एक विकास की सोच थी। आज हमें उसमें कामयाबी मिली है, और भोले बाबा का आशीर्वाद हमें मिला है, और आज जो है वो आपके सामने खड़ा है। जी। तो बाकी बहुत सी विषय की बात है। जी। आपके अलावा 13 कैंडिडेट हैं ग्राम प्रधान के लिए, जी। कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं किसी को भी चुनौती के तौर पे नहीं देखता हूँ। एकमात्र मैं अकेला ऐसा प्रत्याशी हूँ जो अपने काम के बेस पे, अपनी क्षमता के बेस पे, जो काम मैंने किया है, उसके बेस पे, उसके बेस पे मैं जो है आज पब्लिक के बीच जा रहा हूँ, अपने गाँव वासियों के बीच जा रहा हूँ, और अपने काम के बीच में, कि मैंने पूरे 10 सालों से लगातार इस गाँव में मेहनत की है, और उस काम के बेस में मैं जनता के बीच जा रहा हूँ कि अगर ये राजेश जुगलान चुनाव नहीं लड़ रहा, ये राजेश जुगलान का कैरम बोर्ड चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये राजेश जुगलान ने जो काम अपने क्षेत्र में किए, विकास के जो काम किए हैं, वो काम आज जो है चुनाव लड़ रहा है। तो मुझे ये भी देखना है कि क्या वास्तव में जो हम काम करते हैं, क्या उसका जो है एक सकारात्मक परिणाम कितनी हद तक आता है। आज हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीत की ओर अग्रसर हैं। मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप से हम जीत की ओर अग्रसर हैं, और हम जीत का मार्जिन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि जनता पूरे प्रदेश में मैसेज जाए कि वास्तव में जहाँ काम होता है, वहाँ जहाँ विकास होता है, जनता उसी तरफ जाती है, विकास की ओर जाती है। और हमारे गाँव की जनता तो इतनी समझदार है, और मैं धन्यवाद करूँगा अपनी मातृशक्ति का, उन साथियों का, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और मेरा सहयोग कर रहे हैं, और मुझे कह रहे हैं कि भाई साहब, कि आप जो है आपने संघर्ष किया है, और हमें आप जैसे ही व्यक्ति की जो है आवश्यकता है, आप जो आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अंतिम सवाल है मेरा, प्रतीत नगर एक मिनी इंडिया है। यहाँ पे सभी समुदाय के, सभी जाति के लोग रहते हैं, और आपको पता है जिस तरह से आप गढ़वाल समुदाय से आते हैं, यहाँ पे नेपाली समुदाय भी रहते हैं, और मैदानी लोग भी रहते हैं, और मुस्लिम समुदाय भी रहते हैं। सबसे ज्यादा कैंडिडेट गढ़वाली समुदाय में प्रत्याशी बने हैं प्रधान के, तो कैसे इस लड़ाई को लड़ोगे आप? चुनौती तो है। देखिए, मैं नहीं मानता, मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता कि कौन किस समुदाय से है। मेरा समुदाय जो है, मेरा समुदाय भारतीय है, और मैंने देश का नमक खाया, सेना में नौकरी करी। हर वर्ग, हर जाति, हर क्षेत्र के लोगों के साथ मैंने सेना में नौकरी करी है, और सैन्य पृष्ठभूमि से होने के कारण मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई भावना किसी के मन में होनी चाहिए। अगर ऐसे लोग, कुछ लोग अगर ऐसा सोचते हैं या इस तरह की भावना रखते हैं, तो ये जो है समाज हित में नहीं है, ये समाज को तोड़ने का काम है। और हमने तो जो है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे जो है गोरखा भाई बहन हो, या हमारे अन्य लोग जितने भी हैं, हमने जो है कभी इस तरह का जो है व्यवहार नहीं किसी के साथ किया, ना कभी करेंगे, ना कभी इस गाँव में होने देंगे। ये गाँव हमारा सबका था, हम सबका है, हम सबका रहेगा। और जो लोग इस भावना से काम कर रहे हैं, जो लोग, जिनके मन में ऐसी विचारधारा है, वो कभी भी गाँव का विकास नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा वो लोग करते हैं जिनको चुनाव में पराजय देखनी पड़ रही है। तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि हमने देश की सेवा की है, और निस्वार्थ भाव से की है। आज जो है पूरा गाँव हमारे साथ है, ऐसा कोई मुद्दा हमारे बीच नहीं है। पिछला चुनाव हमने लड़ा, और यही, इन्हीं सभी पूरे ग्रामवासियों ने हमें प्रचंड बहुमत से विजय दिलाई। मैं नहीं समझता कि इस तरह का कोई मुद्दा यहाँ पे होना चाहिए, कोई ऐसी कोई बात होनी चाहिए। कोई ऐसा प्रतिद्वंदी नहीं है, और कोई, मुझे लगता भी नहीं ऐसा करेगा, क्योंकि ये समाज को जो बांटने के काम जो लोग करना चाहते हैं, हम उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। हमारा गांव एक है, प्रतीत नगर एक है, एक रहेगा, एकजुट रहेगा, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का, किसी भी जाति का, बिरादरी का हो। हमारा गांव हमेशा एक था, एक रहेगा। और ऐसे जो लोग जो इस तरह की भावना इस गांव में फैलाएंगे, उनको गांव के लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं। और निश्चित रूप से मैं फिर कहना चाहूंगा
कि हम एकजुट थे, एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। प्रतीत नगर हमेशा एकजुट रहेगा। अपना विजन का डेमो तो आपने दिखा दिया, लेकिन फिर भी एक दर्शकों को भी स्पष्ट होना चाहिए कि क्या आप अपने गांव में बदलाव करने वाले हैं, क्या-क्या करने वाले हैं? देखिए, ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने का जो विजन है, जो मकसद है, वो गांव को हम किस तरह से सही पटरी पे मुख्य धारा में लेके आए, वो है। सड़कें कोई भी बना देगा, गलियां कोई भी बना देगा, लाइट कोई भी लगवा देगा, लेकिन गांव में कुछ ऐसे काम होने चाहिए जो आगे हमारी आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए, जो हमारे गांव का जो मास्टर प्लान जो बनेगा, इस गांव में जो काम होते हैं वो बिना मास्टर प्लान के होते हैं। गांव का एक मास्टर प्लान बनाया जाएगा कि किस तरह से गांव में जो है काम होंगे, कैसे करके जो है क्या होगी, भविष्य में गांव में शिविर लाइनें बिछाई जाएंगी, किस तरह से उनकी रूपरेखा होगी, किस तरह से सड़कों को सुव्यवस्थित ढंग से बनाया जाएगा, किस तरह से एक योजना बनाई जाएगी। आज जो है आप देखिए कि हमारा रायवाला का रेलवे फाटक है और कई सालों से विभिन्न संगठन के लोग, विभिन्न प्रकार, हर राजनीतिक व्यक्ति, हर व्यक्ति जो है इसकी मांग कर रहा है कि यहाँ पर जो है एक आरओबी रेलवे ओवर ब्रिज बनाया जाए। उसके लिए हर स्तर पे सरकार भी प्रयासरत है, हर व्यक्ति अपना अपने तरह से उसके लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन जब तक उसका निर्माण नहीं होता, तब तक हम एक वैकल्पिक मार्ग ऐसा रखें कि जिस वैकल्पिक मार्ग से वाहनों की, आपातकालीन वाहनों की, एम्बुलेंस की आवाजाही हो सके और जो है हमारा जो है एक जिसे कहते हैं कि एक व्यवस्था पटरी पे आ सके, एक काम तो वो होगा। दूसरा आप देखेंगे, इतना बड़ा आबादी का क्षेत्र है रायवाला, प्रतीत नगर, गौरी मापी और खानगांव का क्षेत्र। आज हमको चिकित्सा सुविधा के लिए ऋषिकेश जाना पड़ रहा है, 14-14, 15-15 किलोमीटर दूर। और इस क्षेत्र में जो है कोई ऐसा अस्पताल नहीं है कि जहां पर हमको ज्यादा सुविधा नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि यहाँ पर एक गायनो हो, यहाँ पे एक बाल रोग विशेषज्ञ हो और एक जनरल फिजिशियन हो, और एक्सरे अल्ट्रासाउंड की मशीन जो है हमारे गांव में सरकार के माध्यम से हम लगाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये वो है, अगर इंसान को फर्स्ट एड मिल जाएगा तो ये सुविधाएं जब यहाँ मिल जाएंगी तो हमको जाना नहीं पड़ेगा ऋषिकेश। तो ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। हमारे संज्ञान में है कि भूमि कहाँ पे उपलब्ध है, सरकार की भूमि उपलब्ध है यहाँ, और वहां पर हम कोशिश करेंगे कि 20 से 40 बेड का एक अस्पताल बनाने के लिए अपने स्तर से पूरा प्रयास करेंगे, ताकि हमारे गांव के लोग, इस क्षेत्र की जो आबादी है लगभग 50,000 की आबादी है, उनको वहां पे चिकित्सा सुविधा मिल सके। दूसरी बात, डिग्री कॉलेज की बात करते हैं। अखबारों में छपता था, हमने प्रस्ताव दे दिया, हमने भूमि दे दी, हमने, अरे दी कहाँ है भूमि? अरे मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जिन्होंने भूमि दे दी, कहाँ दी भूमि, किसको दी? क्या सरकार को कोई ऐसा प्रस्ताव गया है? क्या आपने ऐसा प्रस्ताव जो है दिया है? कहाँ उसकी फाइलें दिखाओ, कहाँ शासन स्तर पर कार्रवाई हुई है, आप दिखाइए उनको। तो हम जो है ऐसी जमीनें जो हमारी ग्राम समाज की जमीनें हैं उनको चिन्हित करेंगे, और हम जो है एक सिस्टम के तहत, उस सिस्टम के तहत जो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। क्षेत्र में डिग्री कॉलेज की एक मांग हमारी ग्रामीण क्षेत्र में वर्षों से है, और ग्रामीण क्षेत्र में डिग्री कॉलेज चाहिए। उसके लिए हम देखेंगे, भूमि ढूंढेंगे और उसका प्रस्ताव बना के जो है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन को भेजेंगे, और उसके लिए गांव में एक डिग्री कॉलेज हमारे गांव में बने, हमारे क्षेत्र के बच्चे और जो लोग जाएं और वो वहां पर जो शिक्षा ग्रहण करें। ये हमारा पूरा भरसक प्रयास रहेगा, क्योंकि 5 साल का समय हमें मिलना है और हमारी कोशिश रहेगी हम उसको करेंगे। दूसरी बात, तीसरा मेरा जो पॉइंट है, हमारा वैदिक नगर हो गया। वैदिक नगर 1, 2, 3 का जो क्षेत्र है, हमारा जो है वार्ड नंबर 14 में जो हमारी वाल्मीकि नगर है, और जो हाईवे के पास जो हमारा वार्ड नंबर 13 का क्षेत्र है, यहाँ वर्षों से आबादी रह रही है, और इन लोगों को अभी तक जो है उनके स्वामित्व के, उनको भू स्वामित्व नहीं मिल पाया, ना उस आबादी में वो चढ़ पाया। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि इन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, शासन से, सरकार से गुहार लगाई जाएगी, और उसके लिए पूरी जो है नियमानुसार जो कार्रवाई होगी उस कार्रवाई को हम करेंगे। क्योंकि देखिए, लोगों ने मकान बनाए, गरीब आदमी ने पूरी मेहनत से अपना मकान जोड़ा है, अपना घर जोड़ा है, एक आशियाना जोड़ा है, और आज जो है उनके पास जो है बिजली के कनेक्शन भी हैं, पानी के कनेक्शन भी हैं, सरकारी पेयजल लाइनें भी वहां बिछी हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ भी उनको मिल रहा है, लेकिन भवन तो बन गया है, लेकिन उनको वहां पे उनका मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा। इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, और जिस स्तर पे जाना पड़ेगा, जहां जाना पड़ेगा, हम सरकार के हर द्वार पे जाएंगे, हर अधिकारी की चौखट पे जाएंगे, और अपने इन लोगों के लिए उनको मालिकाना हक दिलाने का काम करेंगे। ये मैं आज उनसे वादा भी कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मेरे से जितना संभव हो पाएगा, मैं अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, और पूरी पारदर्शिता के साथ उनको साथ लेके चलूंगा। एक टीम हम बनाएंगे, पूरी की पूरी एक कमेटी बनाएंगे जो इस काम को देखेगी और उस काम को करेगी। उन्हीं लोगों के साथ मिलकर कमेटी बनेगी, और इसकी एक प्रक्रिया हम शुरू करेंगे,
और सारा डेलीगेशन एक बनाएंगे और जाएंगे, हम लोग इस काम को करेंगे। ये मेरी जो है तीसरी प्राथमिकता में रहने वाला है। इसके बाद युवाओं के मामले में आज जो है आप देख रहे होंगे कि सब लोग कह रहे हैं कि युवा नशे में जा रहे हैं, युवा नशे में जा रहे हैं। उन युवाओं को हम कैसे रोकें? जो ये मोबाइल क्रांति आई है, इस मोबाइल क्रांति के कारण आज युवा जो है शारीरिक खेल नहीं खेल रहे, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। अब स्वाभाविक है कि उनका मोबाइल में गेम खेलना भी स्वाभाविक है, क्योंकि खेल के संसाधन नहीं है। आज हमारा मैदान नहीं है, हमारा जो मैदान बना है वहाँ अभी जाके देखिए कीचड़ लग भर भर जाता है, और वो एक कमर्शियल एक्टिविटी का केंद्र बन गया है। वहाँ मेले, ये मेले मनोरंजन के साधन लग गए हैं, और वहाँ जो है बरसात में पानी भराता है, बच्चे खेलेंगे कहाँ? तो सरकार से हमारी ये पहली प्राथमिकता, दूसरी चौथी प्राथमिकता हमारी ये रहने वाली है कि उस खेल मैदान को समतलीकरण करा के प्रॉपर जो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो वहाँ पानी ना रुके, और बच्चों के खेलने के लिए 24x7 की सुविधा हम उसमें करने का प्रयास करेंगे। उसके चारों कोने में बड़ी वाली जो हेडलाइट होती है रात को, जो रात को भी बच्चे खेल सके, जो जो नौकरी करने वाले हैं या वॉकिंग करने वाले हैं, उनको भी वहाँ पे उसका लाभ मिल सके, ये हमारा प्रयास होगा। जगह जगह जहाँ पंचायत की भूमि है वहाँ पर जो है एक्सरसाइज करने के लिए कोई इक्विपमेंट लगाने का हम प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही जगह लगा दिया, जहाँ मेरे चाहने वाले वहाँ लगा दिया, ऐसा नहीं। गांव के जहाँ जहाँ स्थान पे हमको ऐसी भूमि मिलेगी, वहाँ वहाँ पे हम ओपन जिम का निर्माण करेंगे, ताकि जो है चाहे वो महिला हो पुरुष हो, हर व्यक्ति उसका लाभ ले सके। इस क्षेत्र में भी हम काम करने वाले हैं। खेल को प्रोत्साहन देने के लिए युवाओं को जो हम चयनित भी करेंगे स्कूलों के माध्यम से, स्कूलों में जाके कि कौन युवा खेल में कितना प्रतिभाशाली है, उनके लिए हम क्या संभव प्रयास कर सकते हैं, उसमें भी हम काम करने का हमारा विजन है। अब आ जाइए आप किसानों के बारे में। खेती तो अब आप देख रहे हैं कि सीमित रह गई है, और किसानों की एक बड़ी समस्या कई वर्षों से, कुछ बहुत सी समस्याएं तो हम समाधान करवा चुके हैं। कोटिलिया वेडिंग पॉइंट से लेकर जो होशियारी मंदिर होते रायवाला गांव तक नाला जाता है, वर्षों से लोग उसकी मांग कर रहे हैं कि इसको पक्का करना है, इसको पक्का करना है, क्योंकि लोगों के खेत में कटान हो रहा है और लोगों को नुकसान हो रहा है। वहां से जो है जब नाला ओवरफ्लो होके आता है तो पानी घरों में खेतों में घुस जाता है, बड़ी धन हानि और फसल की हानि होती है। और पीड़ा होती है उन काश्तकारों को कि जिनके जो अब 6 महीने तक अपनी फसल का उसको उगाते हैं, और सडनली बीच में बाढ़ जैसी आती है, फसल खराब हो आती है, जो पैदावार उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। उस नाले को पक्का कराने के लिए हमने कार्रवाई शुरू की है अपनी सरकार के माध्यम से, और आज जो है हमारा विजन, हमारा जो है फोकस रहेगा उस पर, हमारी प्रायोरिटी रहेगी उस पर कि हम उस काम को करवाएं। उसके बाद बहुत सी छोटी समस्याएं हैं, जरूरतमंदों को जो है पेंशन का लाभ मिलना, बहुत से लोगों की राशन कार्ड की समस्या है। तो हर वार्ड स्तर पे ये अभियान चलाया जाएगा। पंचायत में अगर हमें अवसर मिलेगा, अगर गांव के लोग हमें मौका देंगे, तो एक ऐसी व्यवस्था हम बनाएंगे कि उस वार्ड के व्यक्तियों का जो है पूरी पंचायत वार्ड में बैठे। ऐसा नहीं कि पंचायत जो है बंद कमरे में बैठ गई, वहां पर जो है प्रस्ताव रजिस्टर में बना दिए, और जो मेरा खास है उसका प्रस्ताव चढ़ा दिया और काम कर दिया। हम इस भावना से काम नहीं करेंगे। जनता के प्रस्ताव होंगे, जनता के द्वारा होंगे, जनता के लिए होंगे, और पंचायत का हर त्रैमासिक लेखा जोखा, आय व्यय का, सरकार ने कितना पैसा पंचायत को दिया है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, किस योजना में पैसा खर्च हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका एक ओपन सार्वजनिक किया जाएगा। उसको उसको नोटिस बोर्ड में चस्पा करके पूरी डिटेल जो है लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देने का हम काम करेंगे। इस पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त, गबन मुक्त पंचायत बनाने का हमारा संकल्प है, और आज हम उस संकल्प के साथ प्रतिबद्ध हैं। ये हमारा विजन है। जी भाई जी, एक और चीज है, क्योंकि जो मिलन केंद्र है, जो पंचायत घर है हमारा, तो वो रोड पार है, इतनी बड़ी वहां पे खतरा है, एक्सीडेंट का खतरा है। तो ऐसे में कुछ विचार है कि जहाँ लोग आसानी से जा सके, बैठ सके, ऐसी जगह भी कुछ व्यवस्था की जा सकती है? देखिए, जो हमारे जो प्रतीत नगर की आबादी है, 70% आबादी जो है रेलवे फाटक के इस तरफ रहती है, और यहाँ से लोग जाते हैं, और जाते हैं तो उनको दिक्कत तो होती है। तो हमने ये प्लान किया है कि पंचायत के जो प्रतिनिधि होंगे वो हफ्ते में 1 या 2 दिन होशियारी मंदिर में, जो पुराना पंचायत घर है, जो पंचायत घर हुआ करता था, वहां पर पंचायत बैठेगी। पंचायत के अधिकारी वहां बैठेंगे, पंचायत के वार्ड मेंबर वहां बैठेंगे, बाकायदा सूचना गांव वालों को दी जाएगी, ताकि लोगों को जो है अपने काम करने के लिए एक स्थान वहां पे मिल सके, वहां पर जाके दौड़ भागना करने पड़े। और जो भी लोगों के काम होंगे, लोगों के काम आखिर होते क्या है, राशन कार्ड, पेंशन, फॉर्म जमा करना, ये सब, तो वो सब चीजें होंगी। और जब नेक्स्ट दिन, जब 1 हफ्ते के बाद दोबारा पंचायत वहां बैठेगी, तो वो उनको उनका अपडेट दिया जाएगा कि आपके काम की स्थिति क्या है। ऐसा नहीं कि
ऐसा नहीं कि उन्होंने जो है फॉर्म ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है फॉर्म जमा कर दिए और कहा है हमने कहा भेज दिए। पूरा डेटा मेंटेन किया जाएगा, रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। पंचायतों में कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता है, किसने एप्लीकेशन दी, किसने फॉर्म जमा किया, कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है। ये एक रिकॉर्ड पूरा मेंटेन किया जाएगा। अगर मान लो आपने कोई एप्लीकेशन दी है किसी कार्य के लिए, उसको रजिस्टर में एंटर किया जाएगा, उसको बकायदा क्रमांक नंबर दिया जाएगा, तो आप आके बताएंगे कि ये मेरा वो क्या हुआ। तो ऐसी व्यवस्था हम बनाने वाले हैं और उससे काम करने में आसानी भी होगी। 24 घंटे भी कम पड़ने वाले हैं आपके, जिस तरह से आप बता रहे हैं। देखिए, अगर काम करने की लगन है तो 24 घंटे क्या 4 घंटे में काम हो सकता है। काम जो है इच्छा शक्ति से होना चाहिए। अगर आपका जो है संकल्प मजबूत है और अगर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है तो कोई भी काम जो है असंभव नहीं है। और मैं निश्चित तौर पे आज आपको बता देता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को संदेश देना चाह रहा हूँ कि कोई भी काम असंभव नहीं है। काम को करने की सही मनसा होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। अगर आपकी नियत में खोट है तो काम नहीं होगा, अगर आपकी नियत सही है तो वो काम जरूर होगा, 100% होगा। करोड़ों अरबों काम की आप बात करते हैं, लेकिन प्रधान का जो सैलरी जिसे कहेंगे मानदेय उनको मिलता है 3500 मात्र है, 500 800 उनको बैठक का मिलता है। कैसे चले? देखिए, मैं आपको फिर बताता हूँ, जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि इतना कम मानदेय मिलता है वो तो चुनाव लड़े ही ना। समाज सेवा करनी है, निस्वार्थ भाव से करनी है। अगर मानदेय के विषय में वो सरकार की नीतियां हैं, सरकार के वो हैं। अगर हम अपने बोलेंगे कि हमें मानदेय चाहिए या हमें मानदेय चाहिए तो इसका मतलब हमारे मन में मानदेय लेने का लालच है। आप निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए, हम सक्षम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब व्यवस्था होंगी। आज भी हम इतने काम कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, अपने संसाधन से जा रहे हैं ना, तब भी जाएंगे। कहाँ दिक्कत आ रही है? सरकारी सेवाएं, सरकारी बसें, गाड़ियां हैं, कहाँ इतनी दिक्कत आ रही? कोई दिक्कत नहीं आ रही। सारी सुविधाएं हैं, यहाँ से जाने के लिए ट्रेन है, बस है, उसमें जाएंगे ना, कहाँ दिक्कत है? बस समय निकालना है और समय निकालेंगे। और ऐसा मैं नहीं समझता, पंचायत में तो सीमित संसाधन है। अपने गांव के लिए अगर हम पंचायत के बजट के भरोसे बैठ गए तो मैं नहीं समझता गांव का विकास होगा। अपने गांव के लिए हमें सरकार के द्वार जाना पड़ेगा, हमें सरकार के पास जाना पड़ेगा, अधिकारियों के पास जाना पड़ेगा। और सरकार तो हमारे द्वार आ ही रही है, हमें अपनी योजनाएं लेके वहां देनी पड़ेगी। सरकार किसके लिए काम करती है? हम लोगों के लिए तो काम करती है। अब जब हम जाएंगे नहीं तो कहाँ से उन्हें कौन यहाँ पे काम करेगा? तो हम जाएंगे ना सरकार के पास, एक्स्ट्रा बजट लेके आएंगे। करोड़ों के काम तो हमारे गांव में अभी तक हो चुके हैं और करोड़ों के काम भविष्य में भी होने वाले हैं। मैं नहीं समझता कि जो ऐसी कोई समस्या आने वाली है। सरकार जो है जनता के साथ हमेशा खड़ी रहती है और बहुत अच्छी सरकार हमारे प्रदेश में है। और मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूँ, सरकार का सहयोग हमको मिल रहा है। और इस गांव में आप अपना विजन रखिए, आप अपनी सोच तो रखिए, एक प्रोजेक्ट तो रखिए, सरकार करने को तैयार बैठी है। केंद्र में देखिए मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में देखिए धामी जी के नेतृत्व में, इतने काम यहाँ पे हो रहे। आप काम लेकर जाइए तो सही, काम क्यों नहीं होंगे? कोई जाने वाला चाहिए। ऐसा नहीं कि कुर्सी लगाई ऑफिस में बैठ गए और गप्पे मारी और काम हो गया, है ना? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आदमी को दौड़ भाग करनी चाहिए। जब तक आदमी दौड़ भाग नहीं करेगा तब तक काम नहीं होंगे। जाते जाते क्या आपका चुनाव चिन्ह है, किस नंबर पे आता है, और अपील कीजिए प्रतीत नगर की जनता से। देखिए, मैं अपने प्रतिनिधि नगर की सम्मानित जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ। मैंने इस क्षेत्र में पूरे तन मन से, जो धन से काम किया है और एकमात्र ऐसा प्रत्याशी हूँ जो लगातार जनता के बीच हूँ और अपने गांव के विकास के लिए प्रतिबद्ध हूँ। क्योंकि मैंने इस गांव में जन्म लिया है, ये मेरी जन्मभूमि है और मेरी कर्म भूमि भी यही है। और जो मैंने यहाँ पे काम किया, जो मुझे मैंने जो है एक साधारण से परिवार में बड़े ही उससे निकला हूँ और जीवन का हर वो पहलू देखा है जो हर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जानता है। जो लोग, हम जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो जानते हैं कि मैं किस स्तर से उठा हूँ। और आज जो है यहाँ पर, आज आप, मेरा सौभाग्य है कि आप जो है आज मेरी बाइट ले रहे हैं। हमने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि कोई हमसे आके जो पूछेगा कि आपका कोई इंटर ऐसे करके हमसे बातचीत करेगा। तो ये एक बहुत सौभाग्य की बात है। और ये सौभाग्य मुझे किसने दिया है? मेरे गांव के लोगों ने दिया है, मेरे इस प्रतित नगर के लोगों ने दिया है। तो मैं अपने प्रतित नगर की सम्मानित जनता से, मातृशक्ति से, भाइयों से, बहनों से और उस युवा वर्ग से ये विनती करूंगा कि आप मेरे काम देखिए। और मैं एकमात्र ऐसा प्रत्याशी हूं जो सिर्फ जनता के बीच काम को लेके वोट मांग रहा है। काम के बेस में वोट मांगेंगे, काम किया है, काम करेंगे और हम ही करेंगे। मैं भरोसा दिला रहा हूं आपको आज इस चैनल के माध्यम से। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, 8वें नंबर पे जो है मेरा कैरम बोर्ड का निशान है। कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड, मेरा वोट कैरम बोर्ड। मैं अपने गांव की जनता से अपील करूंगा, आप इस भावना से काम करें कि मेरा वोट कैरम बोर्ड।
और कैरम बोर्ड मेरा चुनाव निशान है और कैरम बोर्ड को आपने वोट करना है। आपने किसी भी, अगर आपको विकास चाहिए इस गांव में, अगर आप चाहते हैं गांव तरक्की करे, आपको भरोसा करना पड़ेगा। मुझे अपनी गांव की जनता पे पूरा भरोसा है, मुझे जनता पे पूरा विश्वास है, मैं कह रहा हूं आज भी। और प्रतीत नगर की जनता जो है कैरम बोर्ड पे ही मोहर लगाएगी, 8वें नंबर पे है। आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी उसमें लोगों के अनर्गल बयानबाजी, भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी जनता से मैं फिर अपील करूंगा कि आप जो है कैरम बोर्ड पे ही अपना जो है मोहर लगाएं और राजेश जुगलान को, अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को, अपने इस दोस्त को, अपने इस साथी को कैरम बोर्ड पे मोहर लगा के विजयी बनाएं। धन्यवाद। जिस तरह से आपने सुना, मैंने अधिकतर कोशिश की है कि आप तक उन प्रत्याशी को लेके आऊं जिनके विजन है, जो कुछ अपने गांव के लिए करना चाहते हैं। तो मैं शायद उसमें आपका आशीर्वाद रहा हो, तो मैं उसमें सक्सेसफुल भी हुई हूँ आप तक इनके विजन लाने के लिए। तो फैसला आपका है, वोट आपका है। पहले की तरह फिर बार बार कहूंगी, अपने वोट का मोल समझिए, फिर वोट कीजिए। तो इसी तरह से बने रहिए उत्तराखंड टाइम्स के साथ। ऋषिकेश रायवाला, प्रतीत नगर से रेखा बनाए।